वृश्चिक राशि, झटके पे झटका लगने वाला है। आखिर क्या होने वाला है? पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। सही लोगों का साथ ही नहीं मिल रहा है, या आपकी कोई पुरानी इच्छा बार बार अटक रही है। तो आने वाला समय आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 25 अगस्त 2026 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में जो गोचर कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र ग्रह अभी तक हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, और वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो कन्या राशि आपका 11वां भाव है। अब 11वां भाव ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लाभ भाव माना जाता है, यानी पैसा, इनकम, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े लोगों से संपर्क, मित्रों का सहयोग, नेटवर्क, व्यापार में फायदा और आपकी मेहनत का परिणाम, इन सभी चीज़ों का 11वें भाव से ही देखा जाता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर केवल प्रेम या सुख सुविधाओं की बात नहीं करेगा, ये आपकी कमाई और लाभ के रास्तों को भी प्रभावित करेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शुक्र के इस गोचर से आपकी नौकरी में क्या हो सकता है, व्यापार में क्या फ़ायदा हो सकता है, पैसा किस तरह आ सकता है, कौन सी इच्छा पूरी होगी, रिश्तों में क्या बदलाव आएगा, दोस्तों से आपको लाभ मिलेगा या नुकसान, बड़े भाई बहनों का सहयोग कैसा रहेगा, किन मामलों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार किसी ग्रह का असर केवल एक जगह नहीं आएगा। एक जगह लाभ देता है तो दूसरी जगह खर्च भी बढ़ा सकता है, इसलिए पूरा फल समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बता दूं, यह अवधि 11 सितंबर 2026 तक बनी रहेगी। तो वृश्चिक राशि, चित्रा नक्षत्र आखिर क्या होता है, इसका स्वामी कौन है? चित्रा का नाम सुनते ही खूबसूरत चित्र की कल्पना कीजिए। चित्रा का संबंध होता है सुंदरता, रचना, सजावट, निर्माण, आकर्षण और किसी चीज़ को एक सुंदर रूप देने से जोड़ा जाता है। चित्रा मतलब किसी चीज़ को साधारण से खास बनाने की क्षमता। जैसे एक खाली घर है, घर पहले से बना हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें रंग करवाता है, सुंदर फर्नीचर लगाता है, सजावट करता है और उस घर को बिल्कुल नया रूप दे देता है। यही चित्रा की ऊर्जा को समझने का एक आसान तरीका है, यानी जो चीज़ पहले से मौजूद थी उसे बेहतर बनाना, उसमें सुंदरता जोड़ना, उसकी पहचान बनाना और उसे लोगों के सामने आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना। इसलिए चित्रा नक्षत्र को रचनात्मकता और निर्माण से भी जोड़ा जाता है। इसके स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल हैं, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा को समझना और भी दिलचस्प है। एक तरफ आपकी राशि का स्वामी मंगल और दूसरी तरफ जिस नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव आ रहा है उसका स्वामी भी मंगल है। मंगल ऊर्जा दिखाता है, एक्शन, हिम्मत देता है, जोश देता है, कुछ करने की इच्छा देता है। और जब यही मंगल की ऊर्जा चित्रा जैसी रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर यह इच्छा बढ़ जाती है, मैं अपने काम को कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी कैसे कमाई बढ़ाऊं, अपना घर बेहतर कैसे करूं, अपनी पहचान कैसे बनाऊं, अपने काम को लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। यही वजह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपके अपने जीवन की कई चीज़ों को नई तरीके से व्यवस्थित करने की प्रेरणा देगा। चित्रा नक्षत्र के अधि देवता त्वष्टा माने जाते हैं। त्वष्टा को दिव्य शिल्पकार या निर्माण करने वाले व्यक्ति के शक्ति के रूप में समझा जाता है। तो वृश्चिक राशि, चूंकि शुक्र अभी आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव लाभ के भाव में बैठे हुए, ऊपर से चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा हो रही है। यह संयोजन वृश्चिक राशि वालों के धन और लाभ से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है। 11वां भाव व्यापार से लाभ का है, नौकरी से लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति का है और दोस्तों से फायदा का है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है तो आप अपना प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं, नई पैकेजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकते हैं और ग्राहकों से बेहतर तरीके से आप जुड़ सकते हैं। अगर पुराना व्यापार था तो आप उसमें कुछ तरीके बदल सकते हैं और उससे बड़ा लाभ कमा सकते हैं। यही शुक्र और चित्रा के मेल का प्रभाव आप पर पड़ेगा। नौकरी में भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी बड़े अधिकारी की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है, आपकी कोई पुरानी मेहनत सामने आ सकती है, सहकर्मियों के माध्यम से कोई नया अवसर मिल सकता है, किसी पुराने कलीग से संपर्क हो सकता है और वही व्यक्ति भविष्य के लिए नौकरी या काम का रास्ता खोल सकता है। इसलिए इस समय नेटवर्क को इग्नोर मत कीजिएगा। कई बार नौकरी केवल रेज्यूमे से नहीं मिलती, एक सही व्यक्ति का एक फ़ोन भी पूरी तरह दिशा बदल सकता है। तो व्यापार करते तो यह समय बिजनेस को बेहतर बनाने का है। अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से दिखाइए, अपनी दुकान या ऑफिस की प्रेजेंटेशन को सुधारिए। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो अपनी ब्रांडिंग देखिए, लोग आपके बिजनेस को किस नज़र से देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि चित्रा नक्षत्र का एक बड़ा संदेश है, जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत भी करना है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन खराब है तो ग्राहक आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपने काम के प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए और चित्रा नक्षत्र आपको ये कराने आ रहे हैं। इस समय आपको किसी पुराने संपर्क से भी लाभ मिलेगा। नौकरी में इंसेंटिव या इंक्रीमेंट की चर्चा हो सकती है। इनकम का कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए लाभ की संभावना का मतलब ये नहीं है कि बिना मेहनत का पैसा मिलेगा। ग्रह अवसर देते हैं, उस अवसर को पकड़ना आपके हाथ में है। कोई रुका हुआ पैसा किसी के पास अटका है तो इस समय उस मामले को दोबारा उठाना चाहिए। जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है उससे बात कीजिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। कोई बिजनेस पेमेंट अटका है तो फॉलोअप कीजिए, क्योंकि कई बार पैसा इसलिए नहीं आता कि सामने वाले को याद ही नहीं दिलाया गया। इसलिए ग्रहों का इंतजार करने के बजाय अपना काम जरूर कीजिए। मनोकामना और इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव, इसलिए वृश्चिक राशि वालों आपकी कोई पुरानी इच्छा फिर से सक्रिय होगी। आपको लग सकता है अब इसे पूरा करना है, पीछे नहीं हटना है, और यही मंगल की ऊर्जा है। चित्रा आपको रास्ता दिखाएगा कि चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जाए। शुक्र आपको यह इच्छा दे सकता है कि जीवन में सुख और सुविधा बढ़े, और 11वां भाव आपको लाभ की दिशा दिखा रहा है। इसलिए आने वाले समय आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रेम की बात करते हैं तो शुक्र प्रेम के कारक है। इससे सामाजिक संपर्क बढ़ने से नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, दोस्ती प्रेम में बदल सकती है, किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा बातचीत हो सकती है, और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो साथ मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव होने के कारण कभी कभी भावनाएं तेज हो सकती है, इसलिए छोटी बात पर बहस ना करें, गुस्से में कोई भी फैसला ना लें, और सबसे ज़रूरी बात है कि बिना प्रमाण किसी पर शक ना करें। विवाहित लोगों के लिए साथी के माध्यम से कोई लाभ मिल सकता है। पति या पत्नी की इनकम बढ़ सकती है। साथ मिलकर कोई बड़ा खर्च या खरीदारी कर सकते हैं। घर को सजाने का काम हो सकता है। गाड़ी या कोई सुख सुविधा की वस्तु खरीदने की इच्छा हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, सुख सुविधा और फिजूल खर्ची में फ़र्क होता है। जो ज़रूरी है उसे ही खरीदिए। दोस्तों से लाभ होगा, सही लोगों से आप जुड़ेंगे, कोई दोस्त आपको नया काम बता सकता है। 11वें भाव के कारण बड़े भाई बहन का सहयोग आपको महत्वपूर्ण मिलेगा। अगर उनके साथ कोई मनमुटाव था तो वो दूर होगी। उसकी तरफ से आर्थिक और व्यवहारिक मदद भी मिल सकती है। चित्रा नक्षत्र हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चला है तो हर बार सब कुछ छोड़कर नया शुरू जरूर करना चाहिए। कई बार ज़रूरत होती है पुरानी चीज़ को सुधारने की, अपने तरीके को बदलने की और अपनी स्किल को पॉलिश करने की। अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए और सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। इस समय आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और सफ़ेद वस्त्र का धारण करें, इससे शुक्र का प्रभाव और भी अच्छा हो जाएगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।